सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हम आज 96वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। प्रभु का गुणगान हम करें, ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने। तो 96वें सूक्त में पहले ही मंत्र में इंद्र का जीवन, अस्मा उषासा आतिरंत याममिंद्राय नक्तमूर्याः सुवाचः अस्मा आपो मातरः सप्त तस्थुर्निभ्यस्तराय सिंधवा सुपाराः। पहले मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की कि जितेंद्रिय पुरुष के लिए उषाएं नियमन की भावना को बढ़ाती हैं। यह उषा में प्रबुद्ध होकर के प्रभु स्मरण में मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है तथा ऊर्म्याः रातें नक्तम, अपर रात्रि काल में सुवाचा, शोभन वाणियों बोलने वाली है, करने वाली हैं। उस समय प्रबुद्ध होकर के जितेंद्रिय पुरुष वेदाध्ययन का, शास्त्र का श्रवण चिंतन आदि कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अश्वा, इसके लिए आप शरीर का सामर्थ्य, जो शरीरस्थ रेत कण है, मातरः जीवन का निर्माण करने वाले हैं, वे सप्त जो सर्पणशील होकर के अंग प्रत्यंग में रुधिर के साथ गति वाले होकर के तस्थु स्थित जो स्थित होते हैं, सिंधवः जान की नदियां, सुपाराः शोभनतया पार ले जाने वाली, निभ्यः तराय लोगों के लिए तैरने के लिए, अर्थात उनको इस भवसागर से पार उतरने के लिए, लोगों को विषयों से पार ले जाने वाली ये ज्ञान की रश्मियाँ सदैव आगे बढ़ती हैं। ज्ञान का प्रसार करता हुआ उन्हें विषय वासनाओं से दूर ले जाता है। एक जो जितेंद्रिय व्यक्ति है वह कामना भी करता है, उपासना भी करता है कि उसका जीवन बहुत ही व्यवस्थित हो, और उसके लिए स्वाध्याय भी करता है, जितेंद्रियता भी रखता है, प्रातः जाग करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है, अपर रात्रि काल में वेद वाणियों के द्वारा स्तोत्रों का उच्चारण करता है, रेत कणों को शरीर में सुरक्षित करता है, लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, आधान करता है। उस भगवान के विधान को वह 100% पालन करता हुआ जीवन और जगत का कल्याण करता है। अविद्या जो हमारे लिए सबसे बड़ा क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश जो हैं, ये हमारे जीवन और इस जगत को कष्टमय, दुखमय बनाने के लिए है, जिनमें अविद्या सबसे मूल में है। ये 5 क्लेशों का जो मूल है वो अविद्या है। अविद्या पर्वत के किस शिखरों का भेदन करके ही व्यक्ति विद्या से युक्त, ज्ञान से युक्त हो पाता है। बंधन का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या से हम पार जाएं, अविद्या से हम दूर हो जाएं, विद्या से युक्त हो जाएं, अविद्या से मुक्त हो जाएं, तो मुक्ति मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इस 96वें सूक्त का दूसरा मंत्र आपके समक्ष रखता हूं, पहले लिखता हूं उसको।
ओम अतिविद्या अतिविद्या विथुरेणा चिदस्रा चिदस्रा त्रि सप्तसानु संहिता संहिता गिरीणाम गिरीणाम न तद्देवा न तद्देव न मर्त्यस् न मर्त्यस् तुतुर्याद्यानि
प्रवृद्धो वृषभ चकार वृषभश्चकार ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम अतिविद्या विथुरेणाचिदस्रात्रिः सप्तसानुसंहिता गिरीणाम् न तद्देवा न मर्त्यस्तुतुर्याद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्चकार। ओम अतिविद्या विथुरेणाचिदस्रा त्रिः सप्तसानुसंहिता गिरीणाम् न तद्देवा न मर्त्यस्तुतुर्याद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्चकार। बहुत ही सुंदर इस वेद मंत्र का भाव है। इस इंद्र के द्वारा जो समस्त शक्तियों का पुंज है, जो दुर्गुणों को दुर्व्यसनों को दूर करता है, शत्रुओं का विनाशक है, ऐसा परम ऐश्वर्यशाली वह परम पिता परमेश्वर जो गिरिणाम अविद्या पर्वतों के संहिता अति दृढ़ 21 सानु शिखर विथुरेण चित निश्चय से शत्रुओं के लिए व्यथा कर अस्ता क्रियाशीलता रूप अस्त्र के द्वारा अति विद्या अतिशयेन विद्ध किए जाते हैं। स्थान व समय के दृष्टिकोण से अविद्या 21 भागों में विभक्त है। जो अविद्या है वो 21 उसके विभाग हैं, 21 स्थानों पर वो बटा हुआ है। तो 12 मास व 6 ऋतुएं समय को सूचित करती हैं तथा 3 लोक पृथ्वी अंतरिक्ष दिवलोक स्थान को, इनके विषय में अज्ञान ही गिरी है। अर्थात जो 12 माह हैं, 6 ऋतुएं हैं और पृथ्वी अंतरिक्ष दिवलोक है, इनके अस्तित्व को ठीक ठीक ना समझना, इनके महत्व को ठीक ठीक ना समझना, इनके यथार्थ स्वरूप को ना समझना, यही वास्तव में अविद्या है। यह अविद्या का स्वरूप है। इस अविद्या से जो बचता है वही इनका सदुपयोग भी कर पाता है। इनके विषय में अज्ञान ही वास्तव में गिरी है। इनके शिखरों का भेदन क्रियाशीलता रूप वज्र के द्वारा ही होता है। व्यक्ति जब क्रियाशील है, गतिशील है, वह ज्ञान को बढ़ाता है, विवेक को बढ़ाता है, तो इन अविद्या पर्वत भेदन आदि यानी जिन कर्मों को प्रवृद्ध जितेंद्रियता के द्वारा प्रवृद्ध शक्ति वाला वृषयः चकार, यह प्रजाओं पर सुखों का वर्षण करने वाला इंद्र करता है। तत् उस कर्म को न देवः, न कोई देव, न मर्त्यः, न ही मनुष्य तुतुर्यात हिंसित कर पाता है। इंद्र के इन प्रजा हितकारी कर्मों में आदि दैविक आदि भौतिक आपत्तियां नहीं आती हैं। एक जितेंद्रिय पुरुष वास्तव में क्रियाशीलता रूप वज्र के द्वारा अविद्या का विनाश करता है तथा प्रवृद्ध शक्ति वाला बन करके
ज्ञान प्रसार और लोगों पर सुखों का वर्षण करता है। इसके इस कर्म में आदि दैविक व आध्यात्मिक विघ्न नहीं आते हैं। यदि अविद्या से हमको बचना है, अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और विद्या से युक्त करना है, इसके लिए हमको तत्व ज्ञान आवश्यक हमारे लिए है, उसका ज्ञान हमको अवश्य होना चाहिए। स्थूल रूप में इन ऋतुओं का और इन मासों का जो माह है और इस पृथ्वी का, देवलोक का, अंतरिक्ष लोक का जो ज्ञान है, जितना हमारे लिए कल्याणकारी है, संपूर्ण ज्ञान तो नहीं हो सकता है, लेकिन जितना ज्ञान हो सकता है उतना हम जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। हम इस पार्थिव सुख को सब कुछ मान बैठते हैं, जबकि यह शाश्वत सत्य नहीं है। हम इस चमक दमक में अपने आप को ऐसे खो देते हैं जिससे हमारा अविद्या से युक्त जीवन हो जाता है। हम अविद्या से बचें, उसके लिए हमारे स्वयं के जीवन में वह प्रगति, वह गति अवश्य हमको करनी चाहिए, जैसा हमारे वेद शास्त्र उपनिषद बताते हैं कि हम विद्या से युक्त हों। और अविद्या अर्थात ये जो सांसारिक माया मोह है, जो भौतिक आकर्षण है, इससे हम बचें। परंतु दोनों बातें हमको साथ साथ मिलकर के करनी होगी। विद्याम चा अविद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते संभूतिम चा विनाशम चा यस्तद वेदो भयम सहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यम अमृतमश्नुते। प्रभु का हम सब के ऊपर वह अनुग्रह बना रहे, गुरुओं का अनुग्रह बने रहे, जिससे हम इस संसार की जो बारीकियां हैं उसको हम समझें। हम केवल क्षणिक सुख की कामना में या इस भौतिक भोग भावना में बहे ना। हम केवल इसके भोग के लिए नहीं आए, अपितु हमारा सबका जीवन कुछ करने का है, आत्म कल्याण करने का है, मुक्ति की ओर जाने का है। हम आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की इस पावन परंपरा को, इस पावनी परंपरा को ऋषि कल्प बन करके, अर्थात ऋषि जैसे बन करके हम इसको आत्मसात करें, तो निसंदेह यह अविद्या जो सब क्लेशों का मूल है, इससे हम बच पाएंगे। और विद्या से युक्त व्यक्ति सदैव दूसरों का भी कल्याण करता है, उसमें उसका कल्याण तो निहित होता ही होता है। इसलिए विद्या के विषय में बहुत सुंदर बातें कही हैं। मनुस्मृति में कहा कि यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषाधि गच्छति। यदि विद्या से युक्त होना है तो जिस प्रकार से फावड़े से खोदते खोदते मनुष्य जल पा लेता है, अर्थात उसको जल का स्रोत मिल जाता है, उसी प्रकार से सेवा करने वाला गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। हम सेवा से युक्त हों, गुरुओं की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, और ऐसे ऋषिकल्प महान तपस्वियों की जब सेवा करते हैं तो वे हमको ज्ञान दे ही देते हैं। इस जीवन का और इस जगत का क्या रहस्य है, वो सब हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरने लगता है, उसको हम समझने लगते हैं। और यही सबसे सुंदर जीवन है कि विद्या से युक्त हो। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसके बिना कोई सुख मिल ही नहीं सकता है। विद्या से विनय आती है और विनयशील व्यक्ति इस संसार में सब कुछ पा सकता है। लेकिन जिनके जीवन में विद्या नहीं है, विनयशीलता नहीं है, वे कैसे कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है, विद्याहीनस्य विप्रस्य विडम्बाय गुणांतरम परिधान विहीनस्य परिकर्मानंतरम यथा। कहा कि विद्या से शून्य जो व्यक्ति है,
जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण के लिए अन्य गुण क्लेश के कारण ही है, जैसे वस्त्र विहीन के लिए सजावट, अर्थात जो व्यक्ति विद्या से युक्त है वास्तव में वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जो विद्या विहीन है उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, उसको अन्य कार्यों में वह गौरव भी नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा कि विद्या जरूर आत्मसात करें। अनभ्यासा हता विद्या, बिना अभ्यास के विद्या नष्ट हो जाती है। अनभ्यासे विषम विद्या कहा, अभ्यास न होने से विद्या विष के समान हो जाती है। और अभ्यास करने से अभ्यासेन विद्या वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। इसलिए विद्या हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। इसलिए कहा विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः पशुः। तो विद्या से हम युक्त होंगे, विद्या से युक्त होंगे तो हर कष्ट से, हर रोग से, हर अपनी जो जीवन की मुश्किलें हैं उनसे हम दूर होंगे। और विद्या वास्तव में व्यक्ति को सदा अमर कर देती है। हितोपदेश में कहा अजरा अमर वत प्राज्यो, विद्याम अर्थम च चिंतयेत, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति विद्या और धन को अजर और अमर समझे। मृत्यु ने उसके बाल पकड़ रखे हैं और ऐसे समझे कि वह कब कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए धर्म का आचरण करें। धर्म है तो जीवन है, धर्म है तो हमारी सुरक्षा है। तो इसलिए यह सनातन पुरातन वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा, जिससे हमारा स्वयं का भी कल्याण होता है और संसार का भी कल्याण होता है, ऐसा हमको विश्वास रखना चाहिए। और अविद्या, क्योंकि विद्या से मुक्ति मिलती है, सा विद्या या विमुक्तये, हम मुक्ति को पाए अपने काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट से और इस संसार के मृत्यु से, संसार के भोगों से बचें और मुक्त हो जाएं, मोक्ष की प्राप्ति करें। तो यहीं पर आज विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।